प्यारे छात्रों, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 8 की तरफ यानी अगले सेट की तरफ चलते हैं और इसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का जो यह सेट है वह सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप लोग ये सब कोई जानते हैं कि सरदार पटेल तिलक ने कहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56 तक रहा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना महाराष्ट्र में इसकी सरकार बनती है, महाराष्ट्र में सक्रिय है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ है? तो शीत युद्ध का 1991 में हुआ है। गोलकनाथ मुकदमा कब हुआ है? तो वह 1965 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ है? तो 2005 में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो वह लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सैनिक संगठन सोवियत संघ से संबंधित था? तो वह वार्सा पैक्ट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो वह हुआ है 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को। भारतीय विविधता में एकता का देश है। किसने कहा है यह बात? तो यह नेहरू जी ने कहे हुए हैं। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1990 में। लिटे पर आतंकवादी संगठन, लिटे एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? तो श्रीलंका का है। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया है? तो वह पोखरण में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना है? तो 1987 में। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1949 में। योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो वह सामूहिक सुरक्षा को दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सरकार के संगठन का क्या नाम है? तो वह जो है प्रसंग संप्रग कहिएगा, संप्रग। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपनी चमत्कारी प्रभाव दिखाया है? तो 1971 का मध्य अवधि चुनाव था। 1971 का मध्य अवधि चुनाव। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो वह मध्य पूर्व में संकट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी है? तो वह पड़ी है बांडुंग सम्मेलन में। बांडुंग सम्मेलन। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देश पर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वह होमी जहांगीर भाभा। तेलुगु देशम किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह तमिलनाडु की है। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो वह कोसिजिन कर रहा था। कोसिजिन। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया है? तो 2003 में इराक पर किया है। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ है? तो वह अमेरिका के।
कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो वह 1954 को मनाया जाता है। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो वह नरेंद्र मोदी किए हुए हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्ली उग्रवाद से पीड़ित है? तो वह श्रीलंका है। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ है। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? नेपाल में। भारत में विदेश नीति के संचालक है कौन है? यशवंत सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1946 में। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो वह है विश्व व्यापार संगठन। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो परमाणु अप्रसार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो वह की गई है 1948 में। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। पंजाब समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी ने पंजाब के किस नेता के साथ समझौता किया था? तो हरचरण सिंह के साथ। काशीराम किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो वह जो थे बहुजन समाज पार्टी के। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है। जो है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ है? तो वह 17 मई 1964 को हुआ है। 17 मई 1964 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो वह है वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना। भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस दल के नेतृत्व में चला? तो वह चला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी को भंग कर लोक सेवक संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था? तो वह जो है महात्मा गांधी दिए हुए थे। पंचायत अवस्था किस देश की स्थापित की गई है? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो वह नेपाल में। इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर 8 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग अंतिम सेट को अपने देखेंगे।